हेलो प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस कॉमर्स अकेडमी धर्मशाला में। मैं आपका अपना अभय सिंह ठाकुर लेकर पुनः आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ रीजनिंग के टॉपिक को लेकर। बच्चों, हमने पहले लेक्चर में बात की थी रीजनिंग के ब्लड रिलेशन के बारे में। हम ब्लड रिलेशन को देखा कि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस प्रकार की अप्रोच आपकी रहेगी इन प्रश्नों को सॉल्व करने की। और ये प्रश्न जो है 3 प्रकार में मैंने आपको बताए थे कि पहला पजल फॉर्म, सेकंड वन इज अकॉर्डिंग फॉर्म एंड थर्ड वन इज अ इंडिकेटिंग फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, पजल फॉर्म को हमने अच्छी तरह समझा। आज का जो लेक्चर रहेगा ये बच्चों टोटली कंसीडर करेगा किस फॉर्म में, आपकी कोडिंग फॉर्म को। आज हम जो समझने वाले हैं उसको कोडिंग फॉर्म में देखेंगे। ब्लड रिलेशन के प्रश्न किस प्रकार से कोडिंग फॉर्म के अंदर जनरेट किए जाते हैं। तो आज के जो लेक्चर है ये कोडिंग फॉर्म पे रहेगा। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर आज के। तो देखिए, सबसे पहले आपको निर्देश पढ़ने होते हैं इन प्रश्नों में। सबसे ध्यान देने योग्य जो बात रहेगी वो रहेगी निर्देशों पे। निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बात की जा रही है प्लस की। ए प्लस बी अर्थात ए बी का पिता है। प्लस का मतलब फादर, बस इतनी बात आपने अपने दिमाग में रख लेनी है। माइनस ए माइनस बी अर्थात ए बी की पत्नी है। अगर माइनस की बात हो रही है इसका मतलब ये वाइफ है, पत्नी है। ए मल्टीप्लाई बी, मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया, ए जो है बी का भाई है। मल्टीप्लाई का मतलब ब्रदर। ए डिवाइड बी, डिवाइड का मतलब क्या है बच्चों, पुत्री, मतलब डॉटर। तो ये बात आपने याद रखनी। बात क्या, ये बात भी एक देखनी, ए प्लस बी का मतलब क्या, ए जो है वो बी का पिता है। तो ए बी का पिता, तो ए पिता हुए किसके, बी के, तो बी नीचे आएंगे। बस इस तरीके से प्रश्न सॉल्व करना, कुछ भी नहीं है इसमें, दिस नथिंग। देखिए, अगर पहले प्रश्न को हम सॉल्व करें, यदि P डिवाइड R प्लस S प्लस Q, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहले उठाइए इस बात को, P डिवाइड R। डिवाइड का मतलब बच्चे मैंने क्या बताया, डिवाइड मतलब डॉटर। अब P डिवाइड R का मतलब P डॉटर है किसकी, R की। P डॉटर है R की। अगली बात बोली, आर प्लस एस, प्लस का मतलब क्या है, फादर। आर पिता है किसके, एस के। अब आर जो है पिता है किसके, एस के। तो ये पिता बन गए किसके, एस के। तो एस, अब मुझे ये नहीं पता एस क्या है, लड़का या लड़की, कोई बात नहीं, पर इतना मुझे पता है ये या तो आपस में बहने बहने होंगे पीएस, या भाई बहन होंगे। तो देखते हैं आगे। बोले एस प्लस क्यू, प्लस का मतलब मैंने बताया पिता। अब एस जो है पिता है किसके, क्यू के। तो आ गया एस जो है वो एक लड़का था किसका, आर का। तो ये भाई बहन हुए आपस में। अब बात की गई है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है पी क्यू की पुत्री है। पी जो है वो क्यू की पुत्री है, नो, गलत ऑप्शन। पी तो जो है वो क्यू की बुआ है, क्योंकि अगर इस एस की एस का बच्चा होगा तो पी जो होगी बहन है एस की, तो ये बुआ बन जाएगी। अगला बोलोगे क्यू पी की आंट है। क्यू जो है वो पी की आंट है, नो यार, अगर जनरेशन गैप नीचे लिखा गया तो वो कैसे आंट बन जाएगी, तो भाई ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला पी क्यू की आंट है। पी जो है वो क्यू की आंट, मैंने पहले बात की, पी जो थी वो बुआ थी, और बुआ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आंट कहते हैं। और कैसी आंट, मैटरनल पैटर्नल, पैटर्नल आंट। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रहेगा। तो विद्यार्थियों, आई होप आपको ये बात क्लियर हुई है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोला यदि P माइनस आर प्लस क्यू, आपने वो बात याद रखनी है, साइड में लिखा हुआ प्लस का मतलब क्या, पिता है, माइनस का मतलब पत्नी, मल्टीप्लाई का मतलब भाई, और डिवाइड का मतलब पुत्री। P माइनस आर, माइनस का मतलब क्या बच्चों, पत्नी है। P जो है पत्नी है किसकी, R की। R प्लस क्यू, प्लस का मतलब बच्चे होता है पिता। R जो है वो पिता है किसके, R जो है पिता है क्यू के। इतनी बात आपको क्लियर होगी। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, P माइनस आर, माइनस का मतलब क्या होता है, पत्नी। P पत्नी है R की। अगर R प्लस क्यू, प्लस का मतलब बच्चे पिता, R पिता है क्यू के। तो कौन सा ऑप्शन सही है इनमें से, P क्यू की माँ है। क्या आपको लगता है, आगे मैंने बात की थी ए माइनस बी, तो माइनस की बात हुई, पी जो थी पत्नी थी आर की, तो ये एक मैरिड कपल बन गया ना। तो आगे बात की गई पी क्यू की माँ है। पी जो है वो क्यू की माँ, यस पी माँ है, ऑप्शन सही है। क्यू पी की पुत्री है। कौन सा कथन सत्य है, ये तो बच्चों देखो यहाँ पे अगर बोला क्यू जो है पी की पुत्री, तो हमें क्या लगता है, हो सकता है ये बेटा हो सकता है ये डॉटर हो, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा बच्चों। अगला देखिए, पी क्यू की आंट, आंट तो कभी हो नहीं सकती, वो माँ है। पी क्यू की बहन है, नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, नहीं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो विद्यार्थियों, आपको ये बात क्लियर हुई। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का तीसरा प्रश्न आपके समक्ष, यदि P मल्टीप्लाई R प्लस क्यू, तो निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। मल्टीप्लाई का मतलब होता है भाई। अगर P मल्टीप्लाई R, तो P का मतलब P भाई है किसका, R का। प्लस क्यू, प्लस का मतलब बच्चों पिता, R पिता है किसके, क्यू के। तो अगर ये भाई भाई थे तो निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। P क्यू का अंकल है, P जो है
केहू का अंकल, यस अंकल ही है पी जो है केहू के, तो ऑप्शन ए सही है। अगला बोला पी केहू का पिता है, नहीं ऑप्शन गलत है, पी थोड़ी केहू का पिता, पिता तो आर है। आगे बोला पी केहू का भाई है, पी जो है केहू का भाई, नहीं ये भी गलत है। अगला बोला पी केहू का पुत्र है, पी जो है केहू का पुत्र, नहीं भाई ये भी गलत है। और इनमें से कोई नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो विद्यार्थियों आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है तीसरा प्रश्न आज का। अब चलते चौथे प्रश्न की ओर, और फोर्थ प्रश्न आज का जो आपके समक्ष रहेगा वो है, यदि P मल्टीप्लाई R डिवाइड Q तो निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। मल्टीप्लाई का मतलब बच्चों क्या होता है, भाई होता है, P जो है वो भाई है किसका, R का। डिवाइड Q, डिवाइड का मतलब क्या बताया मैंने, पुत्री, R जो है किस पुत्री है किसकी, R पुत्री है Q की, तो Q पिता भी हो सकते हैं माता भी हो सकते हैं, लेकिन P का मतलब क्या था, मल्टीप्लाई, P जो था भाई थे, ये आपस में भाई बहन है, तो क्यू जो है या तो इन दोनों का पिता होगा या इन दोनों की मां होगी, ये बात हमें क्लियर करनी है। अब बोला कि पी क्यू का ब्रदर इन लॉ है, पी जो है क्यू का ब्रदर इन लॉ, गलत प्रश्न। पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई कहां से है, या पुत्र है वो, तो ये भी गलत। पी क्यू का अंकल है, पी जो क्यू का अंकल, ये भी गलत। पी क्यू का पिता है, पी जो है वो क्यू का पिता नहीं, क्यू पी का पिता है, तो ये भी गलत। इनमें से कोई नहीं प्रश्न आपका सही रहेगा। क्यू जो है वो या तो माता है पी की या पिता है, क्योंकि ये हमें इंडिकेट नहीं हो रहा है, ये चीज हमें पता नहीं चल रही कि वो माता है या पिता, तो डी जो आपका ई ऑप्शन है ये राइट रहेगा। आज का अंतिम प्रश्न, पांचवा प्रश्न आपके समक्ष, यदि P मल्टीप्लाई क्यू प्लस सॉरी P मल्टीप्लाई R प्लस क्यू तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए मल्टीप्लाई का मतलब मैंने आपको जैसे बताया, भाई P जो है वो भाई है किसका, R का, प्लस क्यू, प्लस का मतलब क्या बच्चों, पिता, R जो है पिता है किसके, क्यू के। तो बताना आपने ये है कि इनमें से कौन सा P क्यू का भाई है, P जो है क्यू का भाई नहीं, ये गलत है। P क्यू का पुत्र है, ये भी गलत है, P कैसे क्यू का पुत्र, निचली जनरेशन में क्यू चल रहा है। P क्यू का पति है, नहीं। P क्यू का पिता है, P जो है वो क्यू का पिता है, नहीं, पिता तो R है, तो इनमें से कोई नहीं सत्य रहेगा, या तो ये चाचा है या फिर ये ताया है। P जो है या तो चाचा है या ताया है, और क्यू क्या है, क्यू या तो इनका भतीजा होगा या फिर भतीजी होगी, क्योंकि ये भी हमें जेंडर नहीं पता क्यों लड़का है या लड़की। तो विद्यार्थियों आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ है। तो इस प्रकार के प्रश्न रहते हैं कोडिंग फॉर्म में। तो हमने ब्लड रिलेशन में दो प्रकार की फॉर्म्स देख ली, एक फॉर्म हमने देखी थी पजल फॉर्म, और एक आज हमने देखी कोडिंग फॉर्म। एक और लेक्चर में आपके बीच लेके आऊंगा कोडिंग फॉर्म का, नेक्स्ट लेक्चर आपको एक और देना पड़ेगा कोडिंग फॉर्म, उसको समझेंगे तब जाके आपका कोडिंग फॉर्म जो है ये वाला क्लियर होगा। फिर हम थर्ड फॉर्म पे आएंगे जो कि इंडिकेटिंग फॉर्म रहेगी। तो आज का लेक्चर इतना ही, इसी साथ धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियोस जो है ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कैसा आपको लग रहा है। इसी तरह धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।